हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये बीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ ये टीजीटी और पीजीटी, यूपीपीएससी, जीआईसी एट्सेट्रा एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियोस लाते ही रहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर मॉडल ऑफ एटम एक्चुअल में है क्या? ये एक्चुअल में आपको जो एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उनकी कपलिंग के बारे में बताता है। ठीक है, ये भी वेक्टर हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और उनकी कपलिंग के बाद जो रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम आता है वो भी वेक्टर है। ठीक है, इसीलिए इसे वेक्टर मॉडल ऑफ एटम बोला गया। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम results from the combination of orbital and spin angular momenta of its electron। यानी कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम एटम का होता है वो ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कॉम्बिनेशन से जो एंगुलर मोमेंटम बनता है उसको टोटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, सिंस एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी वी कैन रिप्रेजेंट द टोटल एंगुलर मोमेंटम बाय मीन्स ऑफ ए वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होता है, इसलिए हम टोटल एंगुलर मोमेंटम को भी वेक्टर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो आएगा कैसे? वो आएगा एडिशन ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा वो अभी आगे पूरा मैथमेटिकली बताएंगे। ठीक है, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, उनके कॉम्बिनेशन से आएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, दिस लीड्स टू ए वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, और यही सब चीज़ हमें वेक्टर मॉडल ऑफ एटम की तरफ ले जाएगी। वेक्टर और मॉडल ऑफ एटम में हम टोटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, और इंटरेक्शन के बाद जो इनके रिजल्ट्स आते हैं, इंटरेक्शन के बाद क्या क्या होता है वो चीज़ भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसे पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए एक एक पॉइंट को। ठीक है, अब देखिए, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इक्वल होता है √L L+1 H/2π। ठीक है, जो L है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो L, स्मॉल l। ठीक है, और इसी प्रकार से जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो z कंपोनेंट होता है उसे Lz से रिप्रेजेंट करते हैं। Lz होता है ml H/2π। ml होता है इस करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो ml है इसके करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको ml से रिप्रेजेंट करेंगे। और ml क्या होगा? ml होगा L-1, L-2, ऐसे ही करते करते 0, फिर -L तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये होगा L से -L तक जितनी भी वैल्यू होंगी वो ml की वैल्यूज होंगी। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज होंगे। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो S = √S+1 H/2π होता है, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के z कंपोनेंट का फार्मूला होता है Sz = ms H/2π। ठीक है, जहाँ जो स्मॉल s है वो स्पिन क्वांटम नंबर है एंड ms है वो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है, और जो ms की वैल्यू होती है -s से लेकर +s तक होती है। यानी कि जो -s है वो -½ से रिप्रेजेंट करते हैं और +s है वो +½ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ms क्या हो जाएगा? ±½ ठीक है, अब देखिए टोटल एंगुलर मोमेंटम को J से रिप्रेजेंट करते हैं। J इज ए वेक्टर सम ऑफ L वेक्टर एंड S वेक्टर। ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम J से रिप्रेजेंट करेंगे। J को
एल प्लस एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ जे वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय टू क्वांटम नंबर्स जे एंड एम जे, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट जैसे अभी पीछे हमने निकाले थे एल जेड और एस जेड, वैसे ही जे जेड होगा एम जे एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। और जे होगा अंडर रूट जे प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। और जहाँ पर जे को हम बोलेंगे इनर क्वांटम नंबर एंड एम जे इज करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो एम जे होगा इस इनर क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होएगा, ठीक है। एम जे की वैल्यू क्या होगी, जे से माइनस जे तक की, ठीक है। सिंपल है, वही फंडा है जो एक के लिए लगा रहे हैं वही सब के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। बस वैल्यूज़ थोड़ी बदल रही हैं। रिलेशनशिप एमंग वेरियस क्वांटम नंबर, ठीक है। जो जे जेड है वो एल जेड प्लस माइनस एस जेड होगा, क्योंकि अभी जे जो था वो एल प्लस एस था, वैसे ही जो जे जेड होगा वो एल जेड प्लस माइनस एस जेड होएगा, ठीक है। जे जेड एल जेड एस जेड आर स्केलर क्वांटिटीज़। ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। जे जेड एल जेड और एस जेड स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। और एम जे इक्वल टू एम एल प्लस माइनस एम एस है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग हम इसके निकाल रहे थे। जो एम जे जेड के जैसे एम जे आ रहा था, एस जेड का एम एस आ रहा था, एल जेड का एम एल आ रहा था, जेड कंपोनेंट का क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वही एम जे इक्वल टू एम एल प्लस माइनस एम एस लिखेंगे, ठीक है। फ्रॉम एबव से हम कंक्लूजन निकालेंगे। जो जे होगा स्मॉल जे, यानी कि स्मॉल जे को इनर क्वांटम नंबर बोल रहे हैं, वो इक्वल क्या होगा, एल प्लस माइनस एस। एल यानी कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और एस यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। वही इसका हमने इस फार्मूले को अगर हम वेक्टरली रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको तो वेक्टरली रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल के ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। वेक्टरली रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, जे वेक्टर इक्वल टू एल प्लस एस वेक्टर। तो वेक्टरली इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे, वैसे ही इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे। जे वेक्टर जे इक्वल टू एल प्लस एस आ जाएगा, जे इक्वल टू एल माइनस एस आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस कंपोनेंट अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर एल प्लस माइनस एस, तो उसी प्रकार से एक बार अगर हम प्लस लेंगे तो 3/2 आएगा और माइनस लेंगे तो हाफ आएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम इस पॉइंट को सबसे आखिरी में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए और आप भूलें नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिए। एल वेक्टर एंड एस वेक्टर इंटरेक्ट मैग्नेटिकली विच इज़ नॉन एज स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन। इस इंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन, ठीक है, जब मैग्नेटिकली इंटरेक्ट करते हैं। These internal torque do not change the magnitude of vector L and S but cause them to precess uniformly around their resultant J। जो इनका इंटरनल टॉर्क होता है एल वेक्टर और एस वेक्टर का, वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, ये प्रोसेस कराने में हेल्प करते हैं। जे वेक्टर के अराउंड प्रोसेस कराने में हेल्प करता है टॉर्क, ठीक है। जे वेक्टर के अराउंड ये घूमेगा, एल वेक्टर और एस वेक्टर प्रोसेस करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, उसे प्रेसिजन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको स्क्वायर करें, जे मतलब जे वेक्टर इक्वल टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर का स्क्वायर करते हैं, तो जे स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2LS कॉस एल और एस के बीच का थीटा एंगल, कॉस एल वेक्टर एस वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो अगर फार्मूला देखेंगे, जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2LS, ठीक है। इक्वल टू अगर देखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला आएगा, ठीक है। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, जो थीटा एंगल एल और एस के बीच का जो एंगल है वो आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, द कॉन्सेप्शन ऑफ स्पिन इलेक्ट्रॉन इज साइलेंट फीचर ऑफ वेक्टर मॉडल। जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्यों कर रहा है, वो भी वेक्टर मॉडल का एक फीचर है। स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर
फाइन स्ट्रक्चर डबलिंग। जो इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग हो रही है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फाइन स्ट्रक्चर डबलिंग। ये आगे आप पढ़ेंगे डिटेल में, फाइन स्ट्रक्चर डबलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। When atom is placed in external magnetic field, जे अभी तक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहे थे, अब अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए तो जे प्रोसेस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, यानी कि तो जे होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम, वो भी प्रोसेस करने लगेगा बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अबाउट प्रोसेस करने लगेगा। वाइल एल एंड एस कॉन्टिन्यू प्रोसेस अबाउट जे, जबकि एल और एस तो जे के चारों तरफ घूमेंगे ही। जैसे जे ये है, जे के चारों तरफ एल और एस घूम ही रहे हैं, और लेकिन जे भी घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड, ठीक है। जैसे धरती के चारों तरफ चंद्रमा तो घूमता ही घूमता है, लेकिन धरती भी सूरज के अराउंड घूम रही है, ठीक है। वैसे ही ये आगे देखते हैं, डिस्क्रीट ओरिएंटेशन ऑफ जे रिलेटिव टू बी विच इन्वॉल्व स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज गिव राइज टू एनोमोलस जीमन इफेक्ट। ये एनामोलस जीमन इफेक्ट को भी टच कर रहा है ये पॉइंट, यानी कि यहाँ दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। डिस्क्रीट ओरिएंटेशन ऑफ जे रिलेटिव टू बी विच इन्वॉल्व स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। अब जब ये प्रोसेस करेगा तो इसके ओरिएंटेशन डिफरेंट होंगे, डिस्क्रीट ओरिएंटेशन होंगे, एक फिक्स नहीं होगा, कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, डिस्क्रीट ओरिएंटेशन होगा जे का, जो कि एनामोलस जीमन इफेक्ट राइज करेगा, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल टॉपिक है, इसमें ज़्यादा डीप नहीं जा सकते हम इस टॉपिक में। लाइक इलेक्ट्रॉन द एटॉमिक न्यूक्लियाई आल्सो हैव स्मॉलर इंट्रिंसिक स्पिन। जैसे इलेक्ट्रॉन में स्पिन होती है, वैसे ही जो एटम के अंदर न्यूक्लियाई होते हैं यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उनमें भी स्मॉलर इंट्रिंसिक स्पिन होती है। एंगुलर मोमेंटा, जो इनकी स्पिन होती है स्मॉलर इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटा इन्हें बोलते हैं, ठीक है। एंड मैग्नेटिक मूवमेंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की ही तरह न्यूक्लियाई में भी जो एंगुलर मोमेंटा होता है और मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं, ठीक है। When these vectors are added to atomic model, जब इनको भी यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियाई के भी एंगुलर मोमेंटा और मैग्नेटिक मूवमेंट को ऐड कर लेंगे। अभी तक तो हम इलेक्ट्रॉन के ही मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटा को ऐड कर रहे थे, अब एटॉमिक न्यूक्लियाई को भी ऐड करेंगे। Then these vectors are added to atomic model, the experimentally observed hyperfine structure। जब एटॉमिक न्यूक्लियाई के भी एंगुलर मोमेंटा और मैग्नेटिक मूवमेंट को ऐड करेंगे तो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर मिलेगा। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज एक्सप्लेन्ड। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आई थिंक वेक्टर मॉडल ऑफ एटम की कॉन्सिक्वेंसेस आपने डीपली समझे, और अगर कोई डाउट है तो आप बेधड़क मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या कैसे भी पूछ सकते हैं, आई हैव नो डाउट, ठीक है।